श्वेता आर्य एमडी कमिंस इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनके जो है फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2025 के नतीजे आए हैं। रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे 6% का ग्रोथ आया है और पैट में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री जो कॉन कॉल था उसमें स्ट्रेंथ देखने मिला है। नमस्कार श्वेता जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपका पैट जो है यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने मिला है। अगर आप देखें नंबर्स पे थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, मार्जिन्स में भी डिक्लाइन देखने मिला। क्या फैक्टर्स होंगे आपके बॉटम लाइन नंबर्स पे इतनी जो प्रेशर देखने मिली है? ये क्वार्टर के रिजल्ट्स की आप बात कर रहे हैं, पर अगर आप फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिजल्ट्स देखेंगे तो वहाँ मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है और हमारा पैट भी काफ़ी हेल्दी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो ये क्वार्टर में ऐसा चेंज होता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स कैसे एग्जीक्यूट हुए, उस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रोडक्ट मिक्स कैसा था। पर ओवरऑल ईयर में दोनों मार्जिन्स और पैट अच्छा रहा है और काफ़ी प्रोडक्ट्स हमारे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं बाय द कस्टमर्स। सो ये सिर्फ एक क्वार्टर का वो है, पर पूरे साल का मार्जिन अच्छा है। जी बिल्कुल श्वेता मैम, डोमेस्टिक सेगमेंट जो है लार्जर शेयर रखता है आपका सेल्स का। एक्सपोर्ट भी 40% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिमांड एक्सपेक्टेशंस कैसी लग रही है मैम? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बताएं। डोमेस्टिक मार्केट में, पावर जनरेशन मार्केट में डिमांड अक्रॉस सेगमेंट्स हम देख पा रहे हैं। काफ़ी इंक्वायरीज और ऑर्डर्स हैं अभी के लिए डोमेस्टिक मार्केट में। पावर जेन डिमांड दिख रही है हमें। हमारे इंडस्ट्रियल बिजनेस जहाँ पे रेल है, माइनिंग है, मरीन कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे भी डिमांड दिख रही है, पर सेगमेंट्स वहाँ अलग अलग बिहेव करते हैं ईयर में। रेलवे सेगमेंट में डिमांड दिख रही है और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट होल्ड कर रहा है अपनी डिमांड पिछले कुछ क्वार्टर्स की तरह। तो डोमेस्टिक की ये बात है। और एक्सपोर्ट्स में हमारे काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं लास्ट क्वार्टर्स में, फोकस करते हुए अलग अलग मार्केट्स जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं कि वहाँ के लिए राइट प्रोडक्ट्स हो, राइट प्लेसमेंट हो, राइट प्राइस हो। तो वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और वो हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और टैरिफ सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टन है, तो उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। तो एक्सपोर्ट में थोड़ा सा कॉशियस हैं हम लोग। डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड दिख रहा है सेगमेंट्स में, और हमारा आफ्टर मार्केट बिजनेस, डोमेस्टिक जो बिजनेस है हमारा आफ्टर मार्केट का, उसमें भी अच्छा डिमांड देख पा रहे हैं हम आगे जाते हुए। श्वेता मैम, आपके ग्लोबल पेरेंट कंपनी ने जो है विदड्रॉ कर दिया गाइडेंस बाकी जो साल बचा है उसको लेकर, क्योंकि टैरिफ अनाउंसमेंट्स का इशू आ रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आ रही है। यस्टरडे जो आप कहेंगे यूएस कोर्ट ने भी जो है टैरिफ को लेकर ब्लॉक कर दिया बहुत सारे अनाउंसमेंट्स। ये डेवलपमेंट आप कैसे देख रहे हैं? आपके ग्लोबल पेरेंट के साथ जो है आपकी जो बातचीत होती है, यहाँ पर लगता है कि आउटलुक अब धीरे धीरे करके देखने मिल सकता है ग्लोबली, और आपकी कंपनी स्पेसिफिक जो है क्या गाइडेंस लगता है? अगर आप इस साल बताएं क्या मोमेंटम रहेगा? तो ग्लोबल पेरेंट का जवाब पहले देती हूँ। ग्लोबल पेरेंट, जैसा कि आपने कहा कि अनसर्टेनिटी है और काफी डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं लास्ट फ्यू वीक्स में टैरिफ रिलेटेड। सो इवैल्यूएशन चल रहा है। एग्जैक्टली अभी किस तरफ जा सकता है ये अभी बताना मुश्किल है। जहां तक इंडियन कंपनी का सवाल है, तो इंडियन कंपनी, मैंने आपको बताया कि लोकल डिमांड हम देख पा रहे हैं। इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25-26 का 6.5% है। हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंटिन्यूड है। तो डोमेस्टिक बिजनेस में हम डिमांड देख पा रहे हैं और हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 का डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस है। हमारा ग्लोबल बिजनेस, जो हमारी पेरेंट कंपनी है, वो कुछ और सेगमेंट्स को भी केटर करते हैं ग्लोबली, जो हमारा इंडिया का कंपनी नहीं करता है। तो उनका आउटलुक अलग हो सकता है, पर वो इवैल्यूएशन में है क्योंकि चीजें बहुत फास्ट और काफी चेंज हो रही हैं अभी भी। बिल्कुल श्वेता मैम, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही, डबल डिजिट ग्रोथ जो है रेवेन्यू साइड की आपकी डोमेस्टिक बिजनेस को लेके। लेकिन इनपुट कॉस्ट प्रेशर तो थोड़ा स्टेबलाइज लग रहा है। अब थोड़ा मार्जिन का एक्सपेंशन देख सकते हैं क्या मैम FY26 के लिए? अब तो ज़्यादातर कमेंट्री भी कंपनीज की जो है पॉजिटिव साइड में आ रही है, तो मार्जिन आउटलुक पे क्या लगता है मैम? मार्जिन फैक्टर है दो तीन चीजों का। पहला तो रहता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है अलग अलग सेगमेंट्स में। जहां पे CPCB4 चेंज हुआ था लास्ट ईयर जुलाई 1 और वो अभी भी सेटल हो रहा है। तो एक दो क्वार्टर्स और लगेंगे वो प्राइस को सेटल होने में। और बाकी प्रोडक्ट मिक्स कैसा रहता है हमारा पावर जेन में, इंडस्ट्रियल बिजनेसेस में और आफ्टर मार्केट में। ये हुई डोमेस्टिक की बात। और एक्सपोर्ट कैसा आता है
अगले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि वो अनसर्टेन है। तो मार्जिन इन सब का मिला के नतीजा होता है। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हमारे एफर्ट्स जो हम डालते हैं कॉस्ट रिडक्शन में और वैल्यू प्रोवाइड करने में हमारे कस्टमर्स को राइटफुली, वो हमारे एफर्ट्स रहेंगे। पर जैसा कि मैंने कहा कि मार्जिन इन सब चीज़ों का फैक्टर होता है फाइनली, तो डिफिकल्ट टू से कि वो कैसा रहेगा आने वाले फ्यूचर में। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे सस्टेन कर पाएँ। बिल्कुल श्वेता मैम, कैपेक्स को लेके क्या प्लान्स है? कुछ कैपेसिटी एडिशंस करना चाहेंगे एफआई 26 में? क्या है कैपेक्स का प्लान्स? कैपेक्स का प्लान हमारा काफी सिमिलर है, जैसा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रहा, उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर एंटिसिपेटेड है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। ये लार्जली हमारा सस्टेनेंस कैपेक्स रहता है। हमारी लाइंस में इम्प्रूवमेंट, ऑटोमेशन, एक्सपेंशन कंटिन्यूड रहता है। तो वैसा जैसा लास्ट ईयर में था, वैसा ही इस साल में भी एंटिसिपेशन है। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स जब हम आपकी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी पे बहुत जो है चर्चा होती है। श्वेता मैम, हाइड्रोजन है, हाइब्रिड इंजन है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स है, ऑफ कोर्स ये डेवलपिंग स्टेजेस में है, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पे कैसे अपने कंपनी को आप पोजीशन करते हैं? तो ज़रा बताएं मैम, यहाँ पे कमिंस इंडिया की क्या जो है स्टोरी रहने वाली है? ऑफ कोर्स ये लंबे अवधि के लिए रहेगा, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, बट कहाँ पे प्लेस है, ज़रा बताएं। जी, आपने सही पूछा, लंबी अवधि के लिए है, क्योंकि ये लाइट स्विच इवेंट नहीं होगा। तो ये लंबा टाइम लगेगा हमारा कंट्री को मूव करने के लिए। पर हमारा जो एफर्ट है वो है टेक्नोलॉजी रेडीनेस। तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी रेडीनेस पे हम काम करते हैं कि जहां कस्टमर का एप्लीकेशन में हाइब्रिड हो या हाइड्रोजन हो, जो भी उनका रिक्वायरमेंट हो, वो हम उनको केटर कर पाए। तो अभी जो काम चल रहा है वो ये है कि हम कस्टमर्स के साथ उनके एप्लीकेशन पे बेस्ड काम कर रहे हैं कि कौन से एप्लीकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी सही बैठेगी। अब आप ये देखिए कि डीजल 100 साल से ऊपर एग्जिस्टिंग है और बहुत रिसर्च उसमें जा चुकी है। तो आने वाले समय में हर एप्लीकेशन और हर कस्टमर का चॉइस डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन कि उनके एप्लीकेशन से उनको क्या रिजल्ट चाहिए। तो ये काम हम अभी अपने कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं और हर किसी का आंसर अलग हो सकता है। हमारी स्ट्रेटजी है कि जिस कस्टमर को जैसा चाहिए हो, हम वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कि हमारी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री के लिए, वो भी हमारी काफी कोशिश रहती है। तो ये सब काम अभी चल रहा है। आपने कहा लॉन्ग टर्म में ये प्ले आउट होगा, तो वैसा ही हमको भी लगता है। मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ आया है। श्वेता मैम, आपने सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत अच्छे से आंसर किए हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर आपकी कंपनी के लिए, आपको, और जिस तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम हो रही है उस पे पूरे देश को जो है ऑफ कोर्स एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी।